अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घर में खैर आफियत रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैंने बनाए हैं वाइट चने, वो भी खड़े मसाले के साथ, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने बनाए हैं। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देर किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल और अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को हम करेंगे ब्राउन और फिर उसके बाद हम देखते हैं जी हमने क्या करना है। प्याज को अच्छे से हम इसमें करेंगे फ्राई और फिर उसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। दोनों जो है वो मैंने उनको इकट्ठा ही उनका पेस्ट बना लिया है। और अब इसी प्याज में जो है वो हम इसी को अच्छे से कुक करेंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे। फ्लेम हम जो है वो मीडियम रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे प्याज जो है वो जल जाएंगे और अच्छे से गलेंगे नहीं। तो बस इसी तरह फिर जो है वो आज आप देखिएगा कि मैं किस तरह आपको बिल्कुल आसान तरीके से वाइट चने जो है वो खड़े मसाले के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो प्याज देखिए जी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का, मैंने टमाटर लिया था। तो टमाटर को अच्छे से करते हैं जी फ्राई, और फिर टमाटर का अपना भी पानी होता है और हम इसको अच्छे से इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मैश कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनको कुक करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे और इसको हम इतना मज़ेदार बनाएंगे कि देखते ही दिल करे कि बस इसको अब हम खा लें। तो जी सारे मसाले को हम इकट्ठा करेंगे ताकि जो साइड्स पे लगा हुआ है वो जले नहीं। और फिर उसके बाद जी हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे मसाला जात। नमक मैंने लिया है 1 चम्मच, मिर्ची मैंने ली है 1.5 चम्मच और हल्दी मैंने ली है जी 1/2 टेबल स्पून। और सूखा धनिया जो होता है वो मैंने इसको पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। मसाले सारे इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद इसको जो है वो अच्छे से इस चम्मच की मदद से जो टमाटर है हम उसको दबाएंगे। बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो मैं आज खड़ा मसाला जो है वो बना रही हूँ, इस वजह से मसाला थोड़ा थोड़ा जो है वो खड़ा रहेगा, क्योंकि खड़ा मसाला जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें मसाला जो है वो उसको बिल्कुल ही मैश नहीं करते ताकि मसाला जात जो है वो हमें अच्छे से नज़र आए। तो बस आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की वजह से जो है वो अप्रिसिएशन मिलती है और फिर बंदा अच्छे से अच्छा काम करता है। तो अच्छे से अच्छा कमेंट करें। तो जी देखिए जी मसाला हो चुका है रेडी। तो अब इसमें डाल देंगे कनौर चिकन क्या जो 1 क्यूब है वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और एंड पे डाल देंगे जी हम वाइट चने, जो कि मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और अब इस मसाले में हम जो है वो इसको करेंगे अच्छे से फ्राई करेंगे इन चनों को, ताकि जो सारे मसाले का जो भी टेस्ट है वो इन चनों के अंदर चला जाए और चने हमारे जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने। आप इसको सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। और इन चनों का आप जो है वो बहुत ही जैसे कहते हैं कि आप नाश्ते में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप जल्दी जल्दी से इसको बना सकते हैं और अपने घर वालों को इसको दे सकते हैं। तो जी ये इसमें हम ऐड कर देंगे जी पानी, वो पानी जो कि हमने जिस पानी में जो है वो बॉईल किए थे चने। तो थोड़ा थोड़ा पानी साथ लगाते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो गले नहीं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जी पानी। इसी में हमने जो है वो बॉईल किए थे चने और थोड़ा थोड़ा करके पहले हमने इसको डाला था और अब हमने तकरीबन 1.5 कप जो है वो इसमें डाल दिए हैं ताकि हमारा शोरबा जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो आप सिर्फ मसाले वाले भी मतलब खा सकते हैं, अगर पानी आप डालना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। तो मैंने तो इसमें तकरीबन 1.5 डाल दिया था पानी का। और अब ये है जी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर इसलिए डालते हैं कि शोरबा हमारा जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार बने। तो देखिए जी हमारा जो है वो चने का सालन रेडी हो चुका है। और अब एंड पे हम इसको गार्निश करेंगे मेथी के साथ। मेथी जो है वो मैंने मंगवा के रख ली थी।
तो लीजिए जी, मज़ेदार हमारा डिनर तैयार है। तो मुझे बताइएगा कि अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आज की रेसिपी अच्छी लगी है, तो अच्छे से अच्छे कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। और आपकी एप्रिसिएशन से ही हम लोगों को हिम्मत मिलती है। जो छोटे यूट्यूबर हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको सपोर्ट करें, कि एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब और कामरान करे। इंशाल्लाह हम लोग भी पीक पे जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो हमारे चैनल भी बड़े चैनल्स में शुमार होंगे। तो इसी दुआ के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर से हासिल होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।